संकल्प शक्ति और सौभाग्य का संकल्प है करवा चौथ। आज पूरे देश भर में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए सभी सुहागिन महिलाएं रखती है। निर्जला व्रत इसे किया जाता है। आपको बता दें कि चंद्र दर्शन के बाद ही महिलाएं पति के हाथों पानी पीकर उसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है और आज पूरे देश भर में करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है। इस व्रत को करने से जहां वैवाहिक परेशानियां दूर होती है तो वहीं सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि सुबह उठकर जहां महिलाएं सुहागिन महिलाएं सरगी ग्रहण करती हैं तो वहीं देर शाम तक दिन में भी पूजा की जाती है और करवा माँ की कथा पढ़ी जाती है, जिसके बाद ही ये व्रत विधि विधान के साथ तोड़ा जाता है। घर की परंपरा के अनुसार ये व्रत किया जाता है, जैसे सरगी ग्रहण करना, उसके बाद दिन में पूजा करना और तदोपरांत करवा माँ की कथा करना ही इस दिन को शुभ माना जाता है। और इस दिन कथा करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है कि करवा माँ की कथा सुननी ही चाहिए करवा चौथ के इस पावन अवसर पर। वहीं आपको बता दें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 7:47 पर आप सभी को चांद का दीदार होने वाला है। इस व्रत को करने के पीछे कई सारी कथाएं और धार्मिक मान्यता के अनुसार आपको बता दें तो इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। जब पांडवों पर संकट के बादल मंडराए थे तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत और पूजन विधि विधान के अनुसार किया था, जिसके कारण पांडवों पर आई विपदा भी टल गई। एक अन्य मान्यता है और एक अन्य मान्यता है जिसके अनुसार देवताओं का राक्षसों के साथ जब युद्ध चल रहा था और राक्षस देवताओं पर भारी पड़ने लगे युद्ध में, तो सभी देवियां ब्रह्मदेव के पास पहुंची और उनसे पति की रक्षा के लिए उपाय मांगने लगी। तदुपरांत ब्रह्मदेव ने पतियों की रक्षा के लिए उपाय बताया और तभी से ही करवा चौथ का ये व्रत किया जाता है। कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं इसके पीछे और इसके बाद आपको बता दें कि सभी देवियों ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से देवताओं की रक्षा हो सकी। एक अन्य मान्यता के अनुसार पौराणिक काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। पवित्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उनकी बात नहीं मानी और इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हट को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई और यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर तो मांग लिया, तो वहीं सावित्री पवित्रता की नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में भी उसने सोचा भी नहीं था और ना ही सोचती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए ये निर्जला व्रत करती हैं। और इसके अनुसार करवा चौथ का जो व्रत है मुख्य रूप से देश के उत्तर और पश्चिमी राज्यों की महिलाएं रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इन राज्यों के पुरुष सेना में काम करते आ रहे हैं और पुलिस में भी भर्ती होते रहे हैं, तो उनकी सलामती के लिए इन राज्यों की महिलाएं करवा चौथ का ये खास व्रत करती हैं, जिससे कि उनके पति के दुश्मनों से रक्षा हो सके और आयु लंबी हो। वहीं जिस वक्त ये त्योहार मनाया जाता है उन दिनों में रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल बोई जाती है और कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूं भी भरकर रखती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं ताकि उनके घर में गेहूं की भी शानदार फसल हो सके। उत्तर और पश्चिम में खासतौर पर भारत देश में इस व्रत को ज्यादा माना जाता है और मान्यता के अनुसार अखंड सौभाग्यवती का ये व्रत होता है और तमाम पौराणिक कथाएं इस व्रत के पीछे प्रचलित है, जो हमने इस एपिसोड के जरिए आपको बताएं। यंग वार्ता न्यूज की ओर से एक खास और विशेष एपिसोड करवा चौथ के अवसर पर रखा गया और ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों से हैं, जो करवा चौथ के मौके पर शुभ अवसर पर दंपतियों ने यंग वार्ता न्यूज को भेजी है। तो इस खास एपिसोड को और बेहद खास और शानदार बनाने के लिए आप सभी दंपतियों का आभार।